चलिए हम लोग मात्रकों की पद्धतियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मात्रकों की पद्धतियां पढ़ते हैं। आप लोगों के भौतिक राशि हम बता चुके हैं ना। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। या भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जिसे में यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लंबाई। क्या ले लेंगे? लंबाई। मान के चलिए कि यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है, तो इसको नाप सकते हैं ना हम लोग। इसको नाप सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये 4 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है, बहुत सारा दूरी भी हो सकता है। तो दूरी को हम लोग माप तोल सकते हैं, फीता से माप सकते हैं। तो दूरी क्या हुआ हम लोगों का? दूरी क्या हुआ? भौतिक राशि हुआ। दूरी, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सारा क्या है? विस्थापन। ये लंबाई ही होता है, याद रहेगा। लंबाई, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, पूरा लंबाई ही होता है। समझ में गया? तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जिससे कि और यहाँ पर उदाहरण में ले लेंगे बच्चा पार्टी, द्रव्यमान हम ले लेंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो जो ये द्रव्यमान है हम लोग को भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। क्यों भौतिक राशि है? क्योंकि द्रव्यमान को हम लोग जोख सकते हैं, तौल कर बता सकते हैं कि ये 5 kg का है कि 10 kg का है कि 1 क्विंटल का है, तो कितना kg का है हम लोग बता सकते हैं। तो द्रव्यमान हम लोग का भौतिक राशि हुआ। मतलब कि जिसे माप तोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। या भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। समझ में गया? अब हम लोगों का यहाँ पर हेडिंग है बाबा, हेडिंग है कि मात्रकों की पद्धतियां। तो भौतिक राशि मुख्य रूप से कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। आप लोग याद होगा, भौतिक राशि मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हुआ था आधारी राशि और दूसरा हुआ था व्युत्पन्न राशि। आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या क्या होती है? अनेक होती है, बहुत ही सारा होती है। समझ में गया? आधारी राशि स्वयं पर निर्भर रहता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पर निर्भर रहता है। इतना बातें क्लियर है? तो मात्रकों की पद्धतियां भी 2 प्रकार की हुआ। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की हुई। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला मात्रकों की पद्धतियां हुआ आधारी मात्रक। क्या हुआ? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक क्या हुआ? आधारी मात्रक। आधारी मात्रक को ही क्या और किस नाम से जानते हैं? मूल मात्रक। क्या मात्रक? मूल मात्रक। बच्चा पार्टी ध्यान दीजिए, ये ए नंबर हो गया और यहां पर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। बी नंबर में हो जाएगा व्युत्पन्न। क्या चीज? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। इतना बातें आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मात्रकों की पद्धतियां कितने मुख्य रूप से बटा गया? 2 में। एक आधारी मात्रक या मूल मात्रक और दूसरा हुआ व्युत्पन्न मात्रक। समझ में गया? अब थोड़ा सा नोट में हम यहाँ पर आप लोग को ये बता देते हैं। नोट में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, नोट में हम ये बता देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी सबको यही समझ में नहीं आता है कि मात्रा क्या है या राशि क्या है। देखो यहाँ पर ये हो गया राशि, राशि लिख दिए और यहाँ पर हम लिख दिए मात्रक। क्या लिख दिए? मात्रक लिख दिए। देखिए इसमें कितने शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए मात्र राशि किसको बोलते हैं? राशि उस चीज को बोलते हैं, राशि उस चीज को बोलते हैं जिसका माप तौल किया जाता है। जिसका माप तौल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? राशि। अब देखो प्रेम राशि भौतिक राशि नहीं है। माँ कितना प्रेम अपना बच्चा से करती है, या कितना दोस्त के बीच में प्रेम है, या प्रेमी प्रेमिका के बीच में कितना प्रेम है, नाप तोल नहीं सकते। आप ये नहीं बता सकते हैं कि 60% प्रेम कर रहा है कि 100% कर रहा है, तो कितना परसेंट कर रहा है बता सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये हम लोग बता सकते हैं
कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक बोरा चावल है। एक बोरा क्या है? चावल। एक बोरा ये चावल इसमें है, एक बोरा चावल है। तो एक बोरा चावल है, तो इस चावल को हम लोग जोख करके तौल कर बता सकते हैं। तो इस बोरा में 50 केजी चावल है। कितना केजी? 50 केजी। 50 केजी चावल है। तो ये जो 50 जो ये चावल है, इसमें भार है। क्या है? भार। भार मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। भार मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। भार मतलब द्रव्यमान होता है। तो इस द्रव्यमान को मापने के लिए, तौलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ा? बटखारा। बटखारा का मतलब केजी। बटखारा का मतलब केजी। तो द्रव्यमान को मापने के लिए केजी की जरूरत पड़ा। तो द्रव्यमान हो गया आपका भौतिक राशि, आज जिससे तौला गया, जोखा गया, वो क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया। समझ में गया? चलते हैं हम लोग मार्केट में। चलते हैं। मम्मी बोली कि जाओ उचिया आलू खरीद कर लेकर आ, सब्जी बनाना है। झोला लेकर गए, मार्केट में गए हम लोग, है ना। हम दुकान पर जाके बोले कि हमको आलू दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आलू। तो पूछेगा कितना चाहिए? 2.5 किलो की, 1 किलो, तो 5 किलो, कितना चाहिए? तो दुकानदार को देखिएगा, आलू बटखारा से तौल कर देगा। तो आलू क्या है? आलू क्या है? आलू आपका राशि है। आलू क्या है? राशि है। और बटखारा क्या है? जिसे तौल रहा है, मात्रक है। समझ में गया? तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। क्या हुआ? द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? केजी। द्रव्यमान के केजी हुआ ना। अब यहीं पर जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाएंगे, कहेंगे तार द, तो कहेगा तो कितना मीटर ना? तार द। कितना मीटर? तार द। मारे 4 झपड़। समझ रहे? कितना लेबे, कितना तार दी? तो आपको कहना पड़ेगा कि 5 मीटर की, 10 मीटर की, 20 मीटर की, इतना। समझ में रहे? तो मोटा मोटी आप लोग एक बात याद कर लीजिए कि जिस वस्तु को तौला जाता है उसको राशि बोलते हैं, और जिससे उस वस्तुओं को तौला जाता है, जिसके माध्यम से, उस वस्तु का मात्रक बोलते हैं। समझ में गया? अभी दिक्कत है? तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो अब सुनिए, आधारी राशि कितना? 7। तो आधारी मात्रक भी कितना होगा? 7 ही होगा। व्युत्पन्न मात्रक अनेक। व्युत्पन्न मात्रक अनेक। तो यह भी क्या होगा? मात्रक भी अनेक होगा। जिससे कि राशि अनेक था, तो मात्रक भी क्या होगा? अनेक होगा। तो अब यहाँ पर ये आ गया बात कि आधारी मात्रक हुआ 7। कितने? 7। पहला पॉइंट, आधारी मात्रक कितने? 7। और दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा कि जिस तरीका से आधारी राशि स्वयं पर निर्भर रहता था, उसी प्रकार से आधारी मात्रक भी स्वयं पर ही निर्भर रहता है। इतना बातें क्लियर हो गया? मतलब कि परिभाषा वही है। परिभाषा वही है। वहां पर राशि था, यहाँ पर मात्रक डाल देना है। नहीं आ रहा समझ में? तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, जिसकी संख्या 7 होती है, उसे आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। आगे बात समझ में? इसमें देख लीजिए, वह मात्रक जिसकी संख्या अनेक होती है, अनगिनित होती है, गिन नहीं सकते हैं। समझ में रहे? वह संख्या जिसकी संख्या अनेक होती है, वह मात्रक जिसकी संख्या अनेक होती है, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से बनता है, जो आधारी मात्रक पर निर्भर आता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आगे बात समझ में? और थोड़ा सा भैया हो, चाचा हो, तो एग्जाम्पल देख लियो उदाहरण में। आओ राम कहो। चले के अब यहाँ पर हम लोग उदाहरण देख लेते, ठीक है? देखिए, यहाँ पर हम लोग के पहला हो गया लंबाई। क्या हुआ? लंबाई। तो लंबाई के मात्रक क्या? ये देखिए, ये राशि है। ये क्या है? राशि। ये राशि है, इधर मात्रक कर देते हैं। तो लंबाई के मात्रक क्या हुआ? बोलिए। मीटर। लंबाई के मात्रक मीटर हुआ। लंबाई के मात्रक मीटर हुआ कि नहीं? अब बताइए, उसके ये पहला हो गया। बी में देखते हैं। बी में है द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रा क्या होगा?
किलोग्राम यानी केजी। केजी है ना, इसको एम कर देते हैं छोटा में। आगे बात समझ में। ताप नहीं, समय ले लेते हैं। समय, समय के सही मतलब क्या होगा? सेकंड होगा, याद रहेगा। चौथा में ताप, ताप के केल्विन, ताप के केल्विन होता है। आगे बात समझ में। और पांचवा में विद्युत धारा को किस में मापते हैं? विद्युत धारा को, विद्युत धारा, विद्युत धारा का बटखारा का नाम क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का बटखारा का नाम एम्पियर। क्या नाम है? एम्पियर नाम है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। समझ में गया। और छवा क्या है? छवा बोलिएगा, छवा क्या है? पहला हुआ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। क्या नाम है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो इसका हो जाता है कैंडला। क्या हो जाता है? कैंडला हो जाता है ना, कैंडला हो जाता है। और सातवां हो जाता है क्या? पदार्थ का परिणाम, पदार्थ, पदार्थ का परिमाण। तो इसका हो जाता है मोल। क्या हो जाता है? मोल। तो ये क्या हुआ? मात्रक हुआ। और ये क्या हुआ? राशि हुआ। यानी लंबाई को तौलने के लिए मीटर की जरूरत पड़ेगा। द्रव्यमान के बटखारा केजी, समय के बटखारा सेकेंड, ताप के बटखारा केल्विन, विद्युत धारा के बटखारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता के कैंडेला, पदार्थ का परिणाम के मोल। आगे बात समझिए। तो मुख्य रूप से मात्रक पद्धतियां कितने हुआ? 2 हुआ। समझ में गया। तो अब यहां पर थोड़ा सा व्युत्पन्न देख लीजिए। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ला ला ला। व्युत्पन्न मात्रक देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। क्या चीज? क्षेत्रफल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र लंबाई आगुणे चौड़ाई। सभी लोगों को याद होगा। क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई का ये सही मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर, मीटर होता है ना। और चौड़ाई के भी ये सही मात्रा क्या होता है? मीटर। क्यों? आप लोग को जस्ट हम पीछे बताए हैं कि लंबाई और चौड़ाई दूरी है, और दूरी का ये सही मात्रक मीटर होता है। तो अब देखिए दोनों का आधार सेम है, अगुना में है। इन दोनों का घात अब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो अब बताइए क्षेत्रफल का ये सही मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के सही मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आगे बात समझिए। तो अब कहिएगा कि सर जी क्षेत्रफल व्युत्पन्न मात्रा कैसे है? ये नहीं क्या समझ में आवत हमनी की। तो अब क्षेत्रफल के निर्माण में देखा आयल बा लंबाई। तो लंबाई आधारी मात्रक है। लंबाई का है? आधारी मात्रक। चौड़ाई का है? आधारी मात्रक। का है? चौड़ाई दूरी है, लंबाई है। तो ई देखा जो क्षेत्रफल बा, ई दूगो लंबाई से दूगो दूरी से बनल बा। तो ई क्षेत्रफल क्यों ना पे आधारित बा? आधारी राशि पे निर्भर बा। बाग है ना, है ना। और उसके आगे हम लोग देख लेंगे, उसके आगे और देखेंगे हम लोग यहाँ पर आयतन। क्या देख लेंगे? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है बताइए तो? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही होता है ना जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए तीनों दूरी है, नहीं बताया आप लोगों को? लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है कि नहीं? तो यहाँ पर लंबाई के भी ऐसा ही मात्रक मीटर, चौड़ाई के भी मीटर, और ऊंचाई के भी मीटर। तो तीनों गुना में बा एक ही लेखा बा, तो घात जुड़ जाई। तो 1 2 3 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? जब घात 3 रहता है तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब आ गया समझ में? अभी दिक्कत है? अब यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
अब कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे, आयतन के सही मात्रा क्या होगा, मीटर क्यूब। समझ में गया। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा